मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वित्त मंत्री 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 डाउन 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 डाउन, 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 5 year up down 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 down, 5 year down 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 down, 5 year down 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 down, view up 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 up। ये सरकारी क्षेत्र के जो बैंक हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ, 1969 में, 1980 में, और उसके बाद इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था में जो सुधार हुआ उसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वजह से आज गरीब किसानों को लोन मिलता है, छात्रों को लोन मिलता है, छोटे छोटे उद्यमियों को लोन मिलता है, हमारे छोटे छोटे जो बचत करता हैं उनकी पूंजी को हम सही तरीके से रखते हैं। इसलिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बचाने के लिए, तमाम उन सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए जो इस देश की जनता की सेवा कर रही हैं, उसके लिए हम लोग ये हड़ताल करें। सरकार नहीं माने तो क्या करिएगा? सरकार को मना के छोड़ेंगे, कैसे नहीं मानेगी सरकार? चुनाव में हराएंगे सरकार को, चुनाव में हराएंगे। सरकार हम चुनते हैं, सरकार खुद आगे नहीं बढ़ती है। और 10 लाख बैंकर का 10 गुना परिवार है और हम किसी भी परिवार में किसी भी देशद्रोही को वोट नहीं देंगे। सरकार पर अटल है कि हम एक करके रहेंगे। हम भी अटल है कि उनको झुका के रहेंगे। सरकार को झुकनी होगी और होगी। सरकार बैंक बात नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जैसा कि आपको हमारे महासचिव जी ने बताया है, हमारे डीजीए सर बार बार ये अपने स्पीच में बोलते रहे हैं, हमारे महासचिव जी हमेशा बात ये बताते रहे हैं कि अगर सरकार हमारे निजीकरण के खिलाफ ये बात नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन जारी है, जारी रहेगा और हमेशा जारी रहेगा। बैंक जो हड़ताल कर रहे हैं इससे आम लोगों को भी तो नुकसान होगा। ये आम लोगों को नुकसान होगा, ये आम लोगों के हित के लिए हम लोग ये स्ट्राइक रखे हैं। इसमें आम जनता का बहुत बर्बादी है जो कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार मोदी जी के 3 ही यार, अदानी, अंबानी और तरीपार, बस, और आम जनता का उनको कोई विचार नहीं है। आम जनता का इसमें बहुत नुकसान होने वाला है। हमारे बैंक के द्वारा उन्हें वृद्धा पेंशन मिलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जनधन खाता, सारे तो हमारे बैंक से खोलते हैं ना। तो इन लोगों को कौन इंटरटेन करेंगे? और ये देश में प्राइवेट बैंक्स की कमी नहीं है, प्राइवेट बैंक्स देश में बहुत है। सरकारी बैंक का 12 बचे हैं, उनके भी पीछे मोदी जी पड़े गए हैं। बताइए कौन सी बात है? सर, ये प्राइवेट बैंक को प्राइवेट करने की बातें चल रही हैं और बैंक को प्राइवेट करना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि आम जनता जो हमसे जुड़ी हुई है उनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो 0 बैलेंस के लोग हमारे यहाँ खाता मेंटेन करते हैं, जो 1 लाख के बैलेंस के मेंटेन करते हैं, सबका अपना एक सुविधा है। किसी को पैसे नहीं हुए वो नहीं रखते हैं, जिसके पास पैसे वो करोड़ों रखते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी बैंकिंग की सुविधा क्या होगी? कुछ भी नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा ये मांग है सर कि आप अपनी चीज़ों को कभी बेचकर खुश रहते हैं, नहीं रह सकते हैं ना। तो अब सरकार अपनी देश को बेच के क्यों खुश है? तो नहीं खुश रह सकते हैं। तो सरकार की चीज़ें जो सरकार की है, हमारे देश की जनता की है, कृपया उसे ना बेचे और हमारे पास ही रहने दे। ये हमारे देश की संपत्ति है और देश में ही रहना चाहिए। धन्यवाद। बैंक हमारी जान है। ये आम जनता की ही लड़ाई है। हम लोग हड़ताल किए हैं आम जनता को जागृत करने के लिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से जो एग्जिस्टिंग बैंक एम्प्लॉई हैं, सरकार का एश्योरेंस है कि उनके हित पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ने वाला है तो देश के किसान को पड़ने वाला है, मजदूर को पड़ने वाला है, स्टूडेंट्स को पड़ने वाला है, जिनको आज सस्ता स्टूडेंट लोन मिल रहा है, रिटेल ट्रेडर्स को मिलने वाला है, छोटे छोटे जो जैसे PM स्वनिधि में रेडी वाले हैं उनको पड़ने वाला है। तो ये स्ट्राइक हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, सो दैट कि ये लड़ाई इस स्ट्राइक के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाएं और इसको हम लोग पूरे देश के, पूरे राष्ट्र की लड़ाई बना सके, जन जन की लड़ाई बना सके। क्या लगता है हड़ताल सर 2 दिन तक ही चलेगी क्या और आगे भी? फिलहाल 2 दिन तक है। मैंने बताया ये एक प्रोसेस है, सांकेतिक हड़ताल है। संकेत के माध्यम से हम अपनी बात, किस लिए हम ये लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए ये स्ट्राइक है, हर लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। और बाद में हमारा स्टेशनल प्रोग्राम ये चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा। हम सिग्नेचर अभियान चलाएंगे, हम हैंडबिल्स बांटेंगे, हम लोगों तक पहुंचेंगे दूसरे माध्यम से और सब लोगों को बताएंगे कि इस हड़ताल का क्या दुष्प्रभाव, इस प्राइवेटाइजेशन का क्या दुष्प्रभाव होगा पब्लिक सेक्टर के
ख़त्म हो जाने से आज आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, BSNL के कुछ एसेट को सेल करने का एक मुद्दा आया, सरकार ने प्रस्ताव लाया और ये प्रस्ताव लाने के दूसरे ही दिन जियो, एयरटेल सब ने 20% रेट बढ़ा दिया। ये नकेल बैंकिंग सेक्टर पे भी इसलिए है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। जिस दिन पब्लिक सेक्टर बैंक ख़त्म हो जाएगा, आप देखिएगा कि जो ऋण किसान को आज 7% पर मिलता है वो 20% पे मिलेगा। और ये हो रहा है। अभी बैंक फाइनेंस दे रही है कुछ इंटरमीडियरीज को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, और अल्टीमेटली वो जब फार्मर्स को देते हैं तो उनसे 13, 14 और 20% तक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। दिस इज़ हैपनिंग इन द इकोनॉमी। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छिपी बात है। तो इसलिए ये आम हो जाएगा। बैंक जिस दिन पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं रहेंगे, ये आम बात हो जाएगी। और बैंक तक पहुंच अगर हम कहते हैं कि घर घर पहुंचाएंगे तो ये होने वाला नहीं है। आप देख लीजिए जनधन खाता जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री रोज रोज करते हैं। 44 करोड़ लगभग जनधन खाता है और 44 करोड़ खाते में 95-96% ये खाता पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है। होना तो ये चाहिए कि जितने परसेंटेज उनका बैंक है, जितना उनका मार्केट शेयर है, उस हिसाब से उनको भी जनधन खाता खोल देना चाहिए। लेकिन सरकार का उनको प्रोटेक्शन है, वो नहीं खोलेंगे। और अगर वो खाता इस तरह का आज नहीं खोल सकते हैं तो कल के दिन ये 44 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सारे मुद्दे हैं। इसलिए ये लड़ाई हम बैंकर की लड़ाई नहीं है, हम एम्प्लॉइज़ की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के नागरिक की लड़ाई है और आपकी भी लड़ाई है। अगर सरकार अगर नहीं मानती है तब आगे क्या होगा? बताया कि जन जन की लड़ाई बनाएंगे। हम लोग तो लगे रहेंगे। अब से हम लोग का काम शुरू हो गया। किसान आंदोलन हो सकता है किसान आंदोलन की तरह, हो सकता है कि हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जाएं। और इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने के बाद हम लोग इस जगह नहीं बैठे मिलेंगे। हम लोग राज्य के, देश के विभिन्न कॉर्नर्स पे आपको मिलेंगे, लोगों को जागृत करते हुए, उनके साथ आंदोलन करके। आप भी इस लड़ाई में साथ दीजिए। चौथे स्तंभ हैं आप देश के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।